हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 मैथ सीक्वेंस एंड सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। ठीक है, जो देखते हैं। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे अभी। तो पहले हम समझते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। जैसे कि नंबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। तो ये हमें दिख रहा है किस फॉर्म में है? एपी के फॉर्म में है। सब में टू जोड़ रहा है। एपी क्या होता है? यही पढ़ रहे थे ना हम क्लास 10th में। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है, ये फोर्थ टर्म होता है। यही पढ़े थे हम। तो सेम डिफरेंस सेम होना चाहिए। दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब कि a2 माइनस a1 d सेम होना चाहिए। तो a2 कितना है? 4। तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे a3 माइनस a4, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो मतलब क्या हो गया कि किस फॉर्म में है ये? एपी में हम पता चल गया। तो अगर कोई टर्म एपी के फॉर्म में हो, ठीक है, कोई सीक्वेंस एपी के फॉर्म में हो, तो उसको अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे वही बताऊंगी मैं। तो बहुत ही इजी है। मान लो कि इसका अर्थमेटिक मीन्स का मतलब होता है कि दो नंबर के बीच दो टर्म है। देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि 2 और 6 के बीच, 2 और 6 दो नंबर दिया हुआ है, तो बीच का नंबर बताओ, इसी को हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ऐसे कि 6 और 10 दे दिया है, तो हमको अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोलेगा तो 8 निकल जाएगा। अर्थमेटिक मीन्स होता है कि बीच का टर्म। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a1, ये मान लो कि फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म जो भी है, a प्लस b अपॉन 2। b मतलब क्या? कोई लास्ट टर्म। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कोई नंबर 2 और यहाँ कोई पता नहीं है क्या है, और 6। तो इसका वैल्यू बताओ। बीच का जो टर्म है ना, इसका बताना है। तो ये a है और ये b है। तो हम फाइंड कर रहे हैं कैसे? 2 प्लस 6/2 मतलब 8/2, 4 आ गया। ये जो 4 हुआ अर्थमेटिक मीन, इसी को बोलते हैं। देखो यहाँ पे 4 क्या हो गया? अर्थमेटिक मीन। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक मीन। अब ये जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? अगर कोई टर्म जो कि जियोमेट्रिक फॉर्म में हो, जियोमेट्रिक फॉर्म में समझते हैं क्या होता है? जो कि जियोमेट्रिक फॉर्म में हो, उसका हम कैसे निकालेंगे? चलो देख लेते हैं। मान लो कि दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, 32। जब इस तरह का दिया हुआ है सीक्वेंस में, इस तरह का, तो क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है कि जो टर्म है ये a1, a2, a3, a4, a5 टर्म है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? हम डिवाइड करेंगे कि a2 डिवाइड a1 कर देंगे, a3 डिवाइड a2 कर देंगे, a4 डिवाइड a3 कर देंगे, a5 डिवाइड a4 कर देंगे। इस तरह का जब फॉर्म में हम करेंगे तभी ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे निकाले इसका हम। तो देख लेते हैं कि ये है उस फॉर्म में। तो देख लेते हैं 4 डिवाइड 2, 8 डिवाइड 4, 16 डिवाइड 8, 32 डिवाइड 16। सबको करते हैं तो देखो 2 आ रहा है, सबका सेम ही आ रहा है 2। मतलब क्या हो गया? ये ज्योमेट्रिक मीन में है। अब ज्योमेट्रिक मीन में जब दिया हुआ है तो बोल रहा है कि इसका ज्योमेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मीन निकालो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है √AB। ठीक है, मान लो ये दो टर्म दिया हुआ है 2 और 8। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कह रहा है कि बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो ये a है और ये b है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कर देंगे, a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 8 16। तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे? 4। फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियो आते रहेगा। थैंक यू।